नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के मॉडल पेपर नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है इसको हमने रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। इसमें हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों ये जो 25 क्वेश्चन है इसको हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े और आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो देखो दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। तो देखो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। और ये हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास में स्थित है। इसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो 70 से 76 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है तो कजाकिस्तान का फेडचिंको ग्लेशियर जो है दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दोस्तों इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो अपना आंसर लगाएं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवैली। कौन थे? त्रिगवैली थे। और दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि त्रिगवैली कौन से देश के थे, तो ये नॉर्वे देश के थे, ठीक है। और जान लेते हैं हम दोस्तों इसके बारे में। तो देखो दोस्तों, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, यूएनओ कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को हम हर साल यूनाइटेड नेशन दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतेरस जो हैं ये वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। और ये किस देश के हैं, तो ये पुर्तगाल देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। तो देखो दोस्तों, जो अमीर खुसरो हैं इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो निजामुद्दीन औलिया हैं यह कौन थे, तो यह एक सूफी संत थे, ठीक है। यह एक सूफी संत थे और ये अमीर खुसरो के गुरु थे। और दोस्तों जो अमीर खुसरो हैं इनका पूरा नाम क्या था, तो अबुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो इनका पूरा नाम था। और अमीर खुसरो जो हैं ये प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं। ये क्वेश्चन, ये फैक्ट भी रिपीट होता है। जो अमीर खुसरो हैं ये प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो की रचना है, आईने ए अकबरी अमीर खुसरो की रचना है, और तारीख ए दिल्ली, ये तीन जो फेमस रचनाएं हैं ये अमीर खुसरो की रचना है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलानी मुरुगन मंदिर के पंचामृतम प्रसाद को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ये जो मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि पंचामृतम प्रसाद को जीआई टैग दिया गया, ये प्रसाद किस मंदिर का प्रसाद है, तो आप कहेंगे पलानी मुरुगन मंदिर का प्रसाद है, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पलानी मुरुगन मंदिर के किस प्रसाद को जीआई टैग दिया गया, तो पंचामृतम प्रसाद को जीआई टैग दिया गया। ये जो मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये जो मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। तो जीआई टैग पाने वाले प्रथम प्रसाद का नाम, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो पंचामृतम प्रसाद है, ठीक है। दोस्तों ये जो प्रसाद है यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये 5 चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। 5 चीजों से मिलके बनता है। कौन कौन सी चीजें हैं, तो 1 नंबर पे है केला, दूसरे नंबर पे है गुड़, तीसरे नंबर पे है गाय का घी, ठीक है, चौथे नंबर पे है शहद, और 5वें नंबर पे इलायची। इन 5 चीजों से मिलके ये जो प्रसाद है ये बनता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर मिर्च डल्ले खुर्सीनी को जीआई टैग दिया गया। यह मिर्च जो है किस राज्य से संबंधित है, तो देखो दोस्तों, जो डल्ले खुर्सीनी मिर्च है, ठीक है, इसको रिसेंटली ही जीआई टैग दिया गया है। ये जो मिर्च है ये सिक्किम राज्य से संबंधित है, ठीक है। सिक्किम राज्य की जो लाल चेरी मिर्च है दोस्तों, इसको ही स्थानीय भाषा में
डल्ले खुर्सीनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लाल चेरी मिर्च या फिर डल्ले खुर्सीनी मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। और ये जो मिर्च है ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है और ये सिक्किम राज्य में 480 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश है? तो देखो दोस्तों, पूरे विश्व में, पूरे संसार में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश कौन सा है? तो अपना देश भारत है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की एक वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट जारी हुई है। इस वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में भारतीय मूल के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, यदि संख्या पूछी जाए कि भारतीय मूल के लोगों की संख्या पूरी दुनिया में कितनी है, तो 1.75 करोड़ है। ठीक है, 1.75 करोड़ भारतीय मूल के लोग जो हैं ये पूरी दुनिया में रहते हैं, निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है? तो देखो दोस्तों, जो पोटाश म्यूरेट है इसमें मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है। दोस्तों, ये जो पोटाश म्यूरेट है इसका उपयोग पौधों की वृद्धि और विकास के लिए किसान उर्वरक के रूप में करते हैं। और दोस्तों, जो पोटाश म्यूरेट है इसमें मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है। इससे क्या होता है? तो मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, सौर ऊर्जा क्या होती है? तो ऐसी ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दांत चिकित्सक किस अम्ल का प्रयोग दांतों को साफ करने के लिए करते हैं? देखो दोस्तों, जो डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो डेंटिस्ट होते हैं वो फॉस्फोरिक अम्ल का यूज करते हैं दांतों को साफ करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो फॉस्फोरिक अम्ल है इसका प्रयोग जंग लगी वस्तुओं को साफ करने के लिए भी किया जाता है और इसी का प्रयोग जो है डेंटिस्ट दांतों को साफ करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम और मेघदूतम ये चारों रचनाएं किसकी हैं? तो ये चारों रचनाएं जो हैं ये कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, चारों रचनाएं कालिदास की रचनाएं हैं। और दोस्तों, जो कालिदास की कुमार संभवम रचना है इसमें जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना है चारों रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की हैं। और जो कालिदास की कुमार संभवम रचना है इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? ये क्वेश्चन भी दोस्तों अभी रिसेंटली एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों, भारत के भीतर और भारत के बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार, उनका नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 ये दिया गया है जादव पायेंग को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ये जो जादव पायेंग हैं ये इनका फोटो है। और देखो दोस्तों, जो जादव पायेंग हैं इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है बंदा, इसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं जादव पायेंग? तो ये असम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी पूरी खुद की मेहनत से एक पूरा जंगल डेवलप किया है। ठीक है, एक पूरा जंगल डेवलप किया है, इसलिए इनको स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये असम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी? तो देखो दोस्तों, जो जहांगीर का शासनकाल है, जो जहांगीर का शासनकाल है इसमें मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। ठीक है, और दोस्तों, जो जहांगीर है इसको जो है न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्याय की जंजीर के लिए किसे जाना जाता है या फिर न्याय की जंजीर किसको कहा जाता है? तो जहांगीर को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे?
तो देखो दोस्तों, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने भारत सेवक समाज या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में की गई थी। ठीक है, और देखो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना जो है भारत सेवक समाज का उद्देश्य था, और इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ग्लेड स्टोन किसको कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बिना उपग्रहों वाला या फिर बिना उपग्रहों वाले ग्रह कौन से हैं? दोस्तों, जो बुध और शुक्र हैं, इनके पास में कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि बिना उपग्रहों वाले ग्रह कौन से हैं, तो आप कहेंगे बुध और शुक्र। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दी डेथ ऑफ जेसस पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक के राइटर का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों, दी डेथ ऑफ जेसस, ठीक है, ये बुक है, काफी फेमस बुक है, और इस बुक के राइटर का क्या नाम है? तो J.M. कोएत जी। ठीक है, J.M. कोएत जी जो हैं इस बुक के राइटर हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक सटलिंग टू द टॉप दी स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, सटलिंग टू द टॉप, ठीक है, दी स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इस पुस्तक की राइटर का नाम है वी कृष्णा स्वामी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, जो वी कृष्णा स्वामी हैं, यह एक खेल पत्रकार हैं। ठीक है, और दोस्तों, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में पीवी सिंधु के जीवन के बारे में बताया गया है कि इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और कैसे ये सक्सेस हुई। पीवी सिंधु के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह भारत की फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो देखिए दोस्तों, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। ठीक है, और दोस्तों, जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, ये 1952 से लाकर 1962 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे थे। दोस्तों, जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, इनका जन्मदिन कब होता है? तो इनका जन्मदिन या फिर इनकी जयंती होती है 5 सितंबर को। ठीक है, और 5 सितंबर को ही हम टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों, जो दिल्ली का लाल किला है, ये बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, भारत में 2 लाल किले हैं, एक तो दिल्ली का लाल किला है, ठीक है, और दूसरा आगरा का लाल किला है। और दोनों किसने बनवाए थे? तो दोनों बनवाए थे शाहजहां ने। और दोस्तों, शाहजहां द्वारा निर्मित कुछ इमारतें हैं जो कि पूछी जाती हैं। तो आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, दोनों किसने बनवाए? दोनों बनवाए शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, ये किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई। दीवाने खास, दीवाने आम, ये भी किसने बनवाई? ये भी शाहजहां ने ही बनवाए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र पृथ्वी सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है? दोस्तों, जो समुद्र है, ये पूरी पृथ्वी सतह का, ठीक है, ये पृथ्वी सतह का लगभग 70% भाग घेरे हुए है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70.8 भाग जो है ये समुद्र घेरे हुए है। ठीक है, और 29.2% भाग जो है ये स्थलीय भाग है। ठीक है, याद रखना है आपको, 70.8 भाग जो है यह जलीय भाग है, और 29.2 भाग जो है यह स्थलीय भाग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? बिल्कुल सरल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी था। और दोस्तों, इसने आगरा शहर कब बसाया था, या फिर इसने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? तो 504 ईस्वी में इसने आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, और देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागलगढ़ नामक किला जो है ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जो बादलगढ़ नामक किला है ये भी आगरा में स्थित है। ठीक है, और ये जो बादलगढ़ नामक किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण भी सिकंदर लोधी ने करवाया था। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियां होती हैं? दोस्तों, जो आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड होता है, इसमें 104 कुंजियां होती हैं। ठीक है, इसमें 104 कुंजियां होती हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों, जो कीबोर्ड है, ठीक है, जो कीबोर्ड है यह किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और दोस्तों, इसमें F1 से लगाकर F12 तक, इसमें F1 से लगाकर F12 तक जो की होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको फंक्शन की कहा जाता है। ठीक है,
और दोस्तों जो कीबोर्ड में केबल लगी होती है, ठीक है, तो जो कीबोर्ड है और उसमें जो केबल लगी होती है तो इसको जो है PS2 या फिर USB पोर्ट के माध्यम से कैबिनेट में जोड़ा जाता है। यानी कि इसमें जो कंप्यूटर का हमारा CPU होता है तो जो कीबोर्ड की केबल होती है वो PS2 के माध्यम से जुड़ती है कंप्यूटर से या फिर USB के माध्यम से जुड़ती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कीबोर्ड है, ठीक है, जो टाइपराइटर या फिर क्वार्टी कीबोर्ड है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्टोफर लेथम सोलेस, इन्होंने जो है कीबोर्ड या फिर टाइपराइटर का आविष्कार किया था। यह एक अमेरिकी आविष्कारक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो है यह 120/80 mmHg होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों mmHg इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। दोस्तों जो Hg है ये मरकरी का सिंबल होता है, ठीक है, मरकरी को हम पारा भी बोलते हैं। तो mmHg का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों मानव के शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है डायलिसिस। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण हमारे बॉडी के किस पार्ट में होता है, किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों किडनी में होता है, ठीक है। कहाँ पर? किडनी में जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन जिसको हम शॉर्ट में DRDO कहते हैं, दोस्तों DRDO के वर्तमान में चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है। दोस्तों जो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो हैं ये वर्तमान में DRDO के चेयरमैन हैं। और देखो दोस्तों यहाँ पर बात हुई है DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो हैं ये वर्तमान में DRDO के चेयरमैन हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि असम राज्य की खेल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों यदि आप चाहें तो असम राज्य के बारे में या फिर जो भी असम राज्य की खेल की ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।